जय हिंद साथियों। तो सीएपीएफ एचसीएम की जो वैकेंसी है, आप लोगों को पता होगा कि इसमें बीएसएफ की वैकेंसी भी इंक्लूड है, इसमें सीआरपीएफ की भी वैकेंसी इंक्लूड है, आईटीबीपी की भी वैकेंसी है, सीआईएसएफ की वैकेंसी है, एसएसबी की है। जितने भी पैरामिलिट्री है, पांचों पैरामिलिट्री की वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। और ये टोटल वैकेंसी लगभग 1500 हो चुका है, क्योंकि 1496 बढ़कर केवल एचसीएम के लिए है। बाकी एएसआई का जोड़ देंगे तो ये 1700 प्लस पहुंच जाएगा। केवल एचसीएम के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सभी फोर्स में मिलाकर 1496 वैकेंसी है। तो मैंने पहले भी कहा था कि टाइपिंग इसका टफ होने वाला है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बीएसएफ में ऐसा प्रावधान नहीं है। पिछली बार बीएसएफ में टाइपिंग आसान हुआ था, उसमें बैक स्पेस अलाउ था। किंतु फ्रेंड्स, इस बार अभी एक आरटीआई का जवाब आया है। इस आरटीआई के जवाब से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो सीआरपीएफ के लेवल की होगी, क्योंकि सभी फोर्स इंक्लूड है। पिछली बार सीआरपीएफ की टाइपिंग सबसे टफ हुई थी, तो इस बार भी सभी फोर्स में सीआरपीएफ लेवल की ही टाइपिंग होगी। ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। यहाँ पर एक आरटीआई की रिप्लाई में ये बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि इसमें बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं। देखिए, पिछली बार जैसे सीआईएसएफ हो गया तो इसमें बैक स्पेस अलाउ था, किंतु सीआरपीएफ में जो है बैक स्पेस अलाउ नहीं था। तो इस बार भी जो है, जो भी सीएपीएफ की मिलाकर वैकेंसी आई है, इसमें भी टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। तो ये आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी कि आप लोग बैक स्पेस का उपयोग बहुत से कम करें। तो आप लोग ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि बैक स्पेस पर आपका हाथ ही नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों का गलती से जा रहा है तो आप लोग जो है टाइपिंग बाबा करके एप्लीकेशन आता है, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पर बैक स्पेस अनेबल करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से अनेबल कर देंगे तो बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा। टाइपिंग बाबा से वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वैसा ही आप लोगों का यहाँ पर भी टाइपिंग होगा। तो इसके टाइपिंग में क्या कुछ होगा, कैसे कितना क्या कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग पास हो सके, कितना पासिंग रेशियो होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें पास होना है। क्योंकि पिछली बार मैंने इसका टाइपिंग दिया था, मैं इसका टाइपिंग दे चुका हूँ। बाकी फ्रेंड्स, इसके एग्ज़ाम भी जल्द होने वाले हैं, तो आप लोग जो है इसका मॉक टेस्ट लगाते रहिए। टेक्स्ट बुक पर पास प्रो बाय कर लीजिए। अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, 14 जून तक ये ऑफर चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर से ये महंगा हो जाएगा। तो अभी आपके पास बेस्ट ऑफर है, टेक्स्ट बुक पर पास प्रो बाय कर लेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, चाहे बीएसएफ एससीएम हो या फिर सीएसएफ फायरमैन, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे पुलिस का कोई भी भर्ती का एग्जाम हो, केवल एक बार पास प्रो लेने पर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के फ्री में मॉक टेस्ट उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हैं। जैसे आप सीआरपीएफ का प्रीवियस ईयर एससीएम का पेपर लगाना चाहे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो सारा कुछ स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है, बस आपको एक बार पास प्रो बाय करना होगा। और अगर आप पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो पास प्रो तो आपको मिलेगा ही, प्लस इसमें आपको नोट्स बना बनाया एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा 40 रुपये ज़्यादा लगेगा, किंतु इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ये या फिर पास प्रो मैक्स बाय कर सकते हैं, और आप हमारा कोड यूज करके बाय करेंगे, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं, या फिर इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से बाय कर लीजिएगा। पर देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि टाइपिंग आपकी कैसे होगी। तो देखिए, 100 लोगों को एक बार में टाइपिंग कराया जाता है। बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर 100 कंप्यूटर होते हैं, वहीं पर ले जाया जाता है। और टाइपिंग आपकी इंग्लिश में होती है, जो बहुत सारे मैक्सिमम लोग इंग्लिश में ही करते हैं। जो हिंदी में करेगा वो जो है 30 WPM का करेगा, उसको 30 WPM की स्पीड लानी होती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों का जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट का होगा। 350 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। आप ज़्यादा कितने भी कर दें कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग पूछते हैं कि ज़्यादा कर देंगे तो क्या गलती होगी या फिर फेल कर देंगे। कितना भी आप लोग ज़्यादा करें उससे कोई मतलब नहीं होता। बस नेट स्पीड आपका 35 WPM आना चाहिए पास होने के लिए। 35 WPM आप लोगों का स्पीड आना चाहिए, और एक्यूरेसी 95% होना चाहिए, तभी आप जाकर इसमें पास होंगे। 95% एक्यूरेसी और 35 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए। और देखिए, इसमें 5% छूट भी मिलती है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम इतना ही टाइप करेंगे तो इसमें जो है 5% का जो है वो एरर माफ़ रहता है। अगर आप 5% एरर करेंगे तो आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें पेनल्टी लगती है, वही सबसे बड़ा पॉइंट होता है। एक गलती पर आपका 10 जो है वर्ड कट जाता है। केवल एक वर्ड आपने गलत किया, एक अगर आपका लेटर भी गलत होता है तो वो पूरा वर्ड तो गलत होगा ही, प्लस उसके साथ साथ जो है 10 वर्ड आप लोगों का गलती में काट लिया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक टाइपिंग इसकी होती है।
किंतु 5% तक गलती माफ़ होती है, अर्थात 17 वर्ड जो है माफ़ होता है। अगर आप 17 वर्ड तक गलत लिखते हैं तो उसका पेनल्टी नहीं लगेगा, उसका कोई वर्ड माइनस नहीं होगा। अगर 17 वर्ड से ज़्यादा आप लोग करते हैं तो उसके बाद प्रत्येक वर्ड पर आपका 10 वर्ड काट लिया जाएगा अगर आप गलती करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एरर का मतलब क्या है। 17 वर्ड तक इसमें जो है माफ़ रहता है, कोई आपकी पेनल्टी नहीं लगती। तो आई होप आप लोग टाइपिंग के लिए सारा कुछ समझ गए होंगे। तो सब कुछ हटाकर आपकी टाइपिंग 35 WPM आनी चाहिए और एक्यूरेसी 95 WPM आनी चाहिए, तो ही आप पास हो पाएंगे। और देखिए इसका जो पास रिजल्ट होता है वो 100 में से केवल 2-3 ही पास हो पाते हैं, और इस बार भी 40 गुना ही बुलाएंगे। लगभग 60,000 लोग जो है इस बार भी बुलाए जाएंगे। 60,000 लोग इसके टाइपिंग में बुलाए जाएंगे, क्योंकि 60,000 लोग अगर नहीं बुलाएंगे तो उन्हें 1500 लोग मिल ही नहीं पाएंगे जितनी की वैकेंसी है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद 40 गुना लोग जो है वो टाइपिंग में बुलाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का होगा, जुलाई में उम्मीद है कि एग्ज़ाम शायद आप लोगों का करा लिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।